नाउ फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में है, सब पूछ रहे हैं, एंड आई फील लाइक इट्स फाइनली टाइम टू आंसर इट. What? सो एवरीवन हैज़ बिन आस्किंग कि डी कोड का प्राइस इतना क्यों है. सबको लग रहा है कि कॉस्टली है. तो व्हाट डू यू थिंक? First, though, I would say comfort comes with a cost. Genuinely, मैं literally I don't know what to answer. जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मम्मी ने 50 साड़ी दिए थे. वाओ. और उसमें ना 30 पेटीकोट्स थे. आधे से ज़्यादा पेटीकोट काम ही नहीं आए, बट जस्ट मम्मी को लगता था कि एक ब्लू भी होना चाहिए, ग्रीन भी होना चाहिए, पिंक भी होना चाहिए, येलो भी होना चाहिए. तो पता नहीं मम्मी ने ऐसे 30 पेटीकोट्स थे, मेरे 50 साड़ी थे, और उसमें से 10-15 ही पेटीकोट मेरे काम आए, और वो आज तक भी नए वाले नए थे. जब तक डी कोट्स नहीं आए मैंने उसको डिस्कार्ड नहीं किया था. कट टू आज के ज़माने में, उस वक्त क्या होता था, हम साड़ी रेगुलर पहनते थे तो बहुत सारी साड़ियाँ खरीदते थे, बहुत सारे पेटीकोट खरीदते थे. आज की जो ब्राइड्स है, जब अपना वो ट्रूजो प्लान करती है, तो मुझे लगता है कि वो 5-7 बेस्ट साड़ीज़ लेती है. She'll have a kanjivaram or a opada, chicken curry. You know how those heirloom pieces वो खरीदते, expensive होते. Sarees all range from say 50 or above, or maybe whatever the range is, but सब expensive और अच्छी साड़ियाँ रहती है जो उनको लगता है कि वो हर समय पहन सके. Not seasonal या not occasional. हर समय वो जब भी उस साड़ी को निकाले, जैसे इक्कत की साड़ी है या पटोला की साड़ी, आप जब भी निकालोगे तो आपको लगेगा इट लुक्स फ्रेश एंड न्यू. सो सोचो आप 51 साड़ी से 7 साड़ीज आ गए. नाउ इफ आई टेल यू टू बाय 7 साड़ीज के लिए डी कोट, इफ यू नोटिस उसमें से आपको सिर्फ 4 ही डी कोट खरीदने पड़ेंगे, या मे बी जस्ट 3. वाई ओनली 3? बिकॉज इफ यू आर वेयरिंग सिल्क साड़ीज, that beige color or a dark color like navy blue, black, or whatever you've picked up goes with half of your sarees. Right. And if you've picked up the lighter tones, like if you've picked up an ivory or if you've picked up a yellow or a pink, you just need to match your shade with that. So actually your trousseau with 7 sarees, you're done with only 3 decoats. You don't need to. Now again, why should you even buy a decoat? Now, if you're buying that expensive sarees and you know you want to nail every look, you can't wear it on a basic petticoat. It's because, देखो, इलास्टिक हमने सोच के दी है, ड्रॉस्ट्रिंग हमने सोच के दी है, फैब्रिक हमने सोच के दी है, और ऑल्सो इतनी हैवी साड़ीज़ के लिए एक परफेक्ट बेस चाहिए जो आपकी साड़ी को होल्ड कर सके. एंड आप मुझे ट्रस्ट करते हैं ना, इतने साल से मैंने आपके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं किया है, एंड अभी भी नहीं करूँगी. इस प्रोडक्ट में मैंने अपना आई थिंक 17 साल का एक्सपीरियंस डाला है, और आई विल नॉट अनॉय यू फॉर दैट लिटिल वो पैसे को लेके वाली चीज़ को लेके. मेरे को नहीं लगता, मैं बिल्कुल भी आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट करना चाहूँगी. बट वॉट यू बाय, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज विद दैट. एंड जब आप मेरे से पूछते हो कि मैम हमारे पास ये साड़ी है, हम ये 7-8 कलर्स खरीद ले क्या, मैं आपको क्या बोलती हूँ? नहीं, आप सिर्फ ये 2 खरीदो. मैं तो बोल सकती हूँ कि आप 7-8 क्यों, 14 खरीदो, ये नहीं तो ये नहीं तो ये. बट वॉट डू आई टेल यू? आई टेल यू टू बाय ओनली 2, बिकॉज आई अंडरस्टैंड एवरी सिंगल पेनी का वैल्यू. इट्स हार्ड ओन्ड एंड इट्स जस्ट नॉट कहीं से बरस नहीं होते. आपने कमाया है, एंड इट्स वेरी हार्ड ओन्ड ऑन मनी. आई जस्ट डोंट वॉन्ट यू टू जस्ट वेस्ट इट ऑन बाइंग एनीथिंग एल्स. दैट्स द रीजन आई टेल यू, बाय one, but buy a sensible one. And once you buy that and you wear a sari on it, you will know what I promised you is absolutely correct. I mean, और मैं क्या बोलूँ, जब आप पहनोगे और आप मुझे कमेंट करोगे, तो then I will know that what I've done a justice to this product. Thank you.